नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप स्टेट 2024 या बीपीएससी म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे भारतीय लोक संगीत, जो स्टेट 2024 और बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक में आने की 100% संभावना है। अतः यह क्लास नंबर 12 है और बिना समय गवाए हुए सभी प्रश्न का डीपली डिस्कशन करेंगे। मित्रों, एक चीज हम जरूर बताएंगे कि अब जो हम जो चलाएंगे क्लास, प्रतिदिन मॉक टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको बीपीएससी या स्टेट के लिए क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो हम मॉक टेस्ट में लाएंगे आपको एग्जाम में पूछा हुआ ही प्रश्न आपके पास लाएंगे। अतः प्रतिदिन क्लास को सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आज का प्रथम प्रश्न आपका है, बारीकी से केयर करिएगा। सोहर, चैती, जैतसार, निर्गुण आदि किस लय में गाए जाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि सोहर, चैती, ठीक है, जैतसार, निर्गुण आदि किस लय में गाए जाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विलंबित लय, ऑप्शन नंबर बी। पहले मित्रों हम सभी ऑप्शन को बार बार पढ़ते थे, अब ऑप्शन को हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ समय छोड़ देंगे, आपको डायरेक्ट में आंसर दे देना है ताकि समय कम लगेगा। अगला प्रश्न मित्रों, झूमर, होली व कजरी गीत प्रायः किस लय में गाए जाते हैं? झूमर, होली, कजरी गीत प्रायः किस लय में गाए जाते हैं? तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए कि इसमें से कौन आंसर सही है। तो झूमर, होली और कजरी जो है द्रुत लय में गाया जाता है, ये पहला आपका आंसर सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। सन 1886 में रचित सम भोजपुरी फोक सॉन्ग, ठीक है, किस प्रसिद्ध अंग्रेज की रचना है? ए में आपका ऑप्शन है डेड केसिंग, बी में है सर जॉर्ज ग्रेशियन, सी में है लास्केट, डी में है अस्टांगवे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास के समय विभिन्न संस्कारों के अवसर पर लोकगीत गाने की प्रथा, निम्न गीत को स्त्रियों द्वारा किस अवसर पर गाने का उल्लेख किया गया है? ठीक है, गवही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कलकंठ लजानी। ठीक है मित्रों, 4 आपके पास ऑप्शन है, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, वधू विदाई या मंगलचार। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह उत्सव में इस गीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत तथा लोक विषय गीत किस गीत श्रेणी के विषय वस्तु हैं? ए में शास्त्रीय गीत, बी में गजल, सी में ध्रुपद, डी में आपका लोकगीत है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। ठीक है मित्रों, यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों पेड फॉर पीडीएफ पे कोर्स चल रहा है मेरे पास। आप 199 रुपया में इस नंबर के माध्यम से, नंबर लिख दे 99, ध्यान दीजिएगा 9955081059, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको जैसे 199 रुपया में संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों प्रश्न है, लोकगीत का समर्थन निम्न में से कौन है? लोकगीत का समर्थन निम्न में से कौन है? नगर गीत, ग्राम गीत, ध्रुपद या धमार। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ग्राम गीत, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है, संगीत के शास्त्रीय अनुशासन से मुक्त लय युक्त संगीत की यह रचना जो विभिन्न उत्सव, त्योहारों एवं संस्कार के अवसर पर गाए जाते हैं, ये गीत क्या कहलाते हैं? ठीक है मित्रों, 4 आपके पास ऑप्शन दिया गया है, बताइए चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। मित्रों कम समय है इसलिए ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों लोकगीत, ये पहला आंसर आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है कि जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? ए में आपका हारमोनी है, बी में धुन है, सी में थाट है, डी में आपका सरगम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हारमोनी एप्पल, आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रवर कि आषाढ़ सावन भादो क्वार इन चारों महीनों की प्राकृतिक सुषमा की पृष्ठभूमि में विरहिणी की मनोव्यथा का वर्णन किस लोकगीत का मुख्य विषय है? ए में हिंडोला, बी में कजरी, सी में मल्हार, डी में आपका चौमासा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चौमासा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि वधू के ससुराल पहुंचने पर प्रिय के प्रथम मिलन का औत्सुक्य सुख अनुभूति की कल्पना, आकांक्षा पूर्ण उच्छा, आशंका जनित भाव अर्थात प्रेम, रोमांच और आकांक्षा, ठीक है, आशंका और आधारिता आदि भावों की अभिव्यक्ति किस लोकगीत में होती है? ए में है सुहाग गीत, बी में है विरह गीत, सी में है विदाई गीत और डी में मित्रों जीवनार्थ गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, सुहाग गीत। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। बारातियों सहित वर जब भोजन करने कन्या पक्ष के यहाँ आता है तब कौन सा गीत स्त्रियों सामूहिक रूप से गाती है जिसमें विविध व्यंजनों की संख्या एवं स्वाद का अंतरंजित वर्णन होता है? ए में आपको है लकेवा गीत, बी में गोदान गीत, सी में परिहास गीत और डी में जीवनार गीत। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवनार गीत। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि विवाह के अवसर पर बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध लोकगीत, ठीक है, जो जीवनार के समय गाया जाता है जिसमें वर तथा उसके सगे संबंधियों को चुन चुन कर गालियां दी जाती है, उस गीत का नाम बताएं। ए में आपका है स्वागत गीत, बी में है गारी, सी में आपका मित्रों ऑप्शन है धृतधारी गीत और डी में आपका है सिंदूरदान गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गारी, उसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उस समय के गीत, ठीक है, जब बारात वधु के द्वार पर पहुंचती है तथा बारात के स्वागत में दौड़ दौड़ कर स्त्रियों के पहुंचने तथा आयोजनों व दूल्हे को देखने के लिए ललायित स्त्रियां की मनोदशा का चित्रण रहता है, कौन सा गीत है? ए में है द्वाराचार, बी में है स्वागत, सी में है टोना और डी में आपका बनना। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए पर द्वाराचार। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न। यदि आप बिहार के निवासी है तो आपको सभी प्रश्न का आंसर डायरेक्ट वे में दे देना चाहिए। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए, चार ऑप्शन आपको दिया गया, चारों में से कौन सा मित्रों आंसर है? फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर जो है मित्रों जनेऊ गीत का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा, वह संस्कार गीत जिसे स्त्रियां सामूहिक रूप से गाती है तथा पहली बार बालक के सिर पर बाल उतारे जाते हैं तथा तब यह गीत गाया जाता है। बाल उतारने से पहले नाई अपने नेग के लिए आत्मीयतापूर्ण आग्रह करता है, झगड़ा करता है, उस गीत का नाम बताएं। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको मुंडन गीत, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा, एक प्रमुख संस्कार गीत जिसका गायन उस अवसर पर होता है जब बच्चा 5-6 महीने का होता है, तब समारोह उसे प्रथम अन्न के रूप में खीर चखाई जाती है, वह कौन सा गीत है? ए में आपको जन्मोत्सव, बी में नामकरण, सी में अन्नप्राशन और डी में आपका है सीमांत उन्नयन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अन्नप्राशन, मतलब जिसको हम लोग मुंह झूठी शॉर्ट भाषा में बोलते हैं, चलता फिरता भाषा में, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है अवध का एक अत्यंत लोकप्रिय गीत जिसका मुख्य विषय प्रसव पीड़ा है, इस गीत में प्रसव पीड़ा से लेकर संतान उत्पन्न होने तक के काल का करुण और काफी कटाक्षपूर्ण वर्णन के साथ ही आने वाली संतान के स्वागत का उल्लासपूर्ण ललक का चित्रण रहता है, उस गीत का क्या नाम है? मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सरिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को दिया जाता है? भोजपुर को, कि बनारस को, कि मिथिला का, कि मिर्जापुर? कजरी जो आपका गीत है, कजरी के विकास का श्रेय किस अंचल को जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिर्जापुर को, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कजरी किस ऋतु में गाए जाने वाले गीत है? कजरी जो है किस ऋतु में गाए जाने वाले गीत है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में कजरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कजरी निम्न में से किस श्रेणी का गीत है? कजरी जो है निम्न में से किस श्रेणी का गीत है? मित्रों आपको बताते चले कि यदि 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन यदि बारीकी से देखे होंगे तो इसका आंसर हमको बताने की जरूरत नहीं है। कजरी जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता था, तो ऋतु गीत हो गया। ऑप्शन बी आपको क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए कि निम्नलिखित गीत किस लोकगीत की श्रेणी का है? वधैया बाजे आंगन में राम, लखन शत्रुघ्न भरत जी एक संग झूले पालन में। ठीक है, ये जैसे किस गीत के अंतर्गत आता है? ए में मंगल गीत, बी में आपका खिलौना, सी में बधाई, डी में आपका सरिया गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बधाई गीत है। कौन गीत है? बधाई गीत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि गायन शैली, राग एवं ताल सोहर की ही तरह के कौन से गीत हैं जिनके प्राकृतिक में मात्र अंतर यही है कि सोहर पुत्र जन्म से पहले ही गाए जाने लगते हैं, जबकि यह गीत पुत्र जन्म के उपरांत ही गाए जाते हैं। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खिलौना गीत। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि राजस्थान में पुत्र जन्म उत्सव से संबंधित गीत क्या कहलाते हैं, जिनमें नवजात शिशु तथा बच्चा, यहाँ पर होना चाहिए, बच्चा के वस्त्र, पुत्र जन्म की प्रसन्नता, प्रसव पीड़ा आदि का चित्रण होता है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो मित्रों आंसर हो जाएगा कि बच्चा गीत भी सही है और सोहर भी गीत सही है। सॉरी, बच्चा गीत भी और होलर गीत, अर्थात ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही, आपका ये दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अवध प्रदेश में सोहर गीतों को जब द्रुत लय में गाया जाता है तो उस लय को क्या कहते हैं? ठीक है, अवध प्रदेश में सोहर गीत को जब द्रुत लय में गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका उत्तरा या उलारा, बी में जंती गीत, सी में मनोरंजना गीत और डी में संचत गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उत्तरा या उलारा गीत। ये पहला आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। पुत्र जन्म उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि हर घर में इस प्रोसेस चलता है कि पुत्र जन्म उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को मित्रों हम लोग बोलते हैं सोहर गीत। क्या बोलते हैं? सोहर गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न आपका है कि करण जनपद के अंबाला, दिल्ली, मेरठ तथा बिजनौर आदि स्थानों पर गाए जाने वाले लोकगीत निम्न में से कौन सा है? ए में आपका कर्मा, बी में झूमर, सी में कौरवी, डी में आपको मधावर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौरवी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता है? तेली जाति में किस लोकगीत की प्रधानता है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों तेली जाति में कोल्हू गीत की प्रधानता दी जाती है, कोल्हू। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। जाति परक गीतों में बिरहा किस जाति का गीत है? जाति परक गीतों में बिरहा किस जाति का गीत है? ए में आपको ब्राह्मण है, बी में राजपूत है, सी में हीर है, डी में आपको दुसाध है। तो मित्रों बताइए बिरहा किस जाति का गीत है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अहीर जाति का। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा कि अधिकांश लोकगीत किस ताल में गाए जाते हैं? अधिकांश लोकगीत जो है किस ताल में गाए जाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश लोकगीत जो है कहरवा और दादरा, मतलब ए और बी इसका भी आंसर सही है। सबसे ज्यादा जो है कहरवा और उसके बाद दादरा
दोनों का जो है बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सोहर, जनेऊ, विवाह, चैतसार, रोपनी व सोहनी के गीतों की प्रधानता स्वर क्या है? मित्रों 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा आपको मध्य व मंत्र। एपल आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने सारे बच्चे सब्सक्राइब किए, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। और आपसे नम्र निवेदन है कि इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। प्रश्न आपका है, बिरहा अल्हा एक लोक गाथा किस स्वर में गाए जाते हैं? ठीक है, 4 मित्रों ऑप्शन आपको दिया गया, चारों में से बताइए कि क्या आंसर होगा। बिरहा अल्हा एवं लोक गाथा किस स्वर में गाए जाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तार। ठीक है, तार स्वर में गाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि 12 मासा की तरह वर्ण विषय युक्त 6 महीने के वर्णन के कौन से गीत हैं? मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत इजी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 6 मासा। जो 6 माह पर जो गीत गाया जाता है, गाना गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? 6 मासा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि बरसात के कुल 4 महीनों की विरह व्यथा का चित्रण किन गीतों में पाया जाता है जो समय के दृष्टि से 12 मासा से अधिक चक्र प्रचलित एवं विषय वस्तु एवं गायन शैली की दृष्टि से 12 मासा की तरह है? बताइए मित्रों, सावनी, चौमासा, 6 मासा या मलार? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चौमासा। जो सालों भर गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चौमासा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा, वह ऋतु गीत जिसमें 12 महीनों का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है, नाम बताएं। ए में आपका 12 मासा, बी में चौमासा, सी में 6 मासा, डी में आपका मलार। तो बताइए मित्रों वह ऋतु गीत जिसमें 12 महीनों का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 12 मासा। एप्पल आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, बारीकी से क्लियर करिएगा, जट जाटिन किस प्रांत का लोकगीत है? जट जाटिन किस प्रांत का लोकगीत है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए आपको आंसर याद जरूर होना चाहिए। जट जाटिन जो है मिथिला का है। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों, ढोला मारू किस प्रांत का गाया जाने वाला वर्षा ऋतु एक प्रसिद्ध प्रबंध गीत है? मित्रों बताइए कि ढोला मारू किस प्रांत का एक प्रसिद्ध जो है से प्रबंध लोकगीत है? तो मित्रों बताइए फटाफट। बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और राजस्थान? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के क्रियाक्रम में जो शोक गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में मृत्यु संस्कार में जो गीत गाया जाता है क्रियाक्रम के समय उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु गीत, शोक गीत, मरने गीत या छठ्यांकिक गिथड़? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा छठ्यांकिक गिथड़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में बेटी की विदाई पर या किसी की याद में कौन से गीत गाए जाते हैं? विदाई गीत, समाउद्दीन, उल्लू या उलूड़ी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको तुरंत देना चाहिए कि विदाई के समय में जैसे राजस्थान में जैसे बेटी की विदाई में कौन सी गीत या उसके याद में कौन सी गीत को गाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विदाई गीत को ही उलूड़ी गीत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बारीकी से और क्लास को अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। ठीक है, वर पक्ष की ओर से गाया जाने वाला कौन सा गीत है जिसमें अधिकतर वर के सजने संवरने या उसके मनोभावना का चित्रण होता है? मित्रों बताइए फट से कमेंट्स में लगातार आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो वर जब तैयार होता है, रेडी होता है, तो उसमें जो संवरने के लिए गीत गाया जाता है उसको सेहरा गीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिए मित्रों, बुंदेलखंड में लगन के गीतों को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड में लगन के गीतों को क्या कहते हैं? मित्रों फट से आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि बुंदेलखंड में लगन के गीत को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाए कि लगून गीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका,
कि ब्रज भूमि का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत जो ब्रज में 12 महीने गाया जाता है कौन सा है? इस गीत के अनेक धुनें और कृष्ण लीला से संबंध अनेकों अनेक कथानक इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो मित्रों बताइए, ढोला, फाग, रसिया या मल्हार? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रसिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। चैत मास में गाया जाने वाला वह गीत कौन सा है जिसमें शास्त्रीय संगीत ध्रुपद का गंभीर तथा विस्तार तीनों सप्तक में होते हैं? मित्रों बताइए, चैती, घाटो, अचरी या मेला गीत? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा घाटो, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। वह गीत जो होली के अवसर पर गाया जाता है, इस गीत की विशेषता यह है कि यह समूह गान है, अकेला कभी नहीं गाया जाता है, हमेशा चौताल अथवा डेढ़ ताल के तुरंत बाद गाया जाता है। इस गीत का नाम बताएं। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उसको उलारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, वह गीत जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से अकेले भी चैत मास में गाते हैं, इसका ताल चाचर से प्रारंभ होकर कहरवा में घूमता रहता है, कौन सा गीत है? ए में आपका सावन है, बी में चैती है, सी में रछौर है, डी में आपका सोहनी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको चैती बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि राजस्थान में होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं जिसमें स्त्रियों के अलावा पुरुष भी आंखों में काजल लगाकर इन्हें गाते हैं? ए में आपका लवनी, बी में उलारा, सी में काजलियों और डी में है कांगसियों। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको काजलियों बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका होली के गीत बधुआ, ठीक है, बहुआ, बिलावल, वृंदावनी सारंग, पीलू भूपाली सारंग, ठीक है, दुर्गा आदि रागों में गाए जाते हैं, किंतु सबसे अधिक प्रचलित राग कौन सा जिसमें होली गीतों को निखार कर या उभार कर आता है? तो मित्रों यमन है, काफी है, कामोद है और खमाज है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सबसे अधिक काफी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में बहनें झूला झूलते समय अपने भाई को वीर से संबंधित करके कौन सा गीत गाती हैं? ए में आपका झिंझा, बी में बादली, सी में बिरना और डी में राछड़ा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 48 का आंसर आपका है, ध्यान दीजिएगा, बिरना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि एक प्रकार का विरह गीत जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इसकी व्युत्पत्ति या उद्भव से है, जो विरह का संदेह वाहक है। बरसात के अवसर में जब आकाश में बादल मंडराने लगते हैं तब यह गीत गाया जाता है। यह कौन सा गीत है? बादली, उधवा, पपैया या झिंझा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उधवा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि 12 मासा के गीतों में वियोग श्रृंगार का प्रधान है, इसके विपरीत किस गीत में संयोग श्रृंगार की प्रधानता होती है? मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 50 है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। मित्रों आप सपोर्ट कीजिए, 100% हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा झूला या हिंडोला गीत। ये पहला आंसर आपका क्या है? सही है। सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर लगातार दिया कीजिए। गलती होने से आपको डरने की जरूरत एकदम नहीं है। गलती होगा तो होगा, गलती उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसमें सही करने की क्षमता हो। कायर व्यक्ति से कभी गलती हो भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें सही करने की क्षमता नहीं होता है। प्रश्न आपका है किदवंती है कि एक बार तानसेन ने दीपक राग गाया जिससे उनके शरीर में आहास जलन होने लगी। तब उनकी बेटी ने एक खास गीत को गाकर पानी बरसाया और पिता की वेदना शांति की। ठीक है, तब से यह गीत बरसात के गीतों का प्राय बन गया। उस गीत का नाम बताएं। मतलब कौन सा ऐसा गीत है जो बरसात के समय में गाने से मूसलाधार होने लगता है, वर्षा होने लगता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मलार, उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। कजरी का ही एक रूप मिथिला में किस नाम से प्रसिद्ध है?
पावस गीत, मलार गीत, धमार गीत या होरी गीत। तो बताइए मित्रों कि कजरी का ही एक रूप जो है से मिथिला में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा मलार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है? पहले भी इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके थे। बच्चों को सुलाने के लिए विशेष रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं? लोरी गीत, पालना गीत, झूला गीत या ही रोला गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों इसका सही है, मतलब लोरी गीत या पालना गीत, मतलब ए भी आंसर सही है और बी भी आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है चैत के महीने में गाए जाने वाले गीतों को चैती कहते हैं। भोजपुरी क्षेत्र में इसके एक प्रकार को घाटो, मिथिला में चैतवार, तो मगध में इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा चैतार। मगध में इसको क्या बोला जाता है? चैतार बोला जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। बसंत ऋतु में गाया जाने वाला सहगान जिसमें 4 आघात और 2 खालों होने के कारण इस ताल को चौताल कहते हैं। चौताल और होरी के छंद विधान में अंतर मात्र लय का होता है। यह बताएं कि चौताल किस लय में गाया जाने वाला सहगान है? तो मित्रों द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय और अति द्रुत लय। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से विलंबित लय। ठीक है, अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। होरी खेरो खेलो रघुबीर अवध में होरी, केकरे हाथ के कनक पिचकारी, केकरे हाथ है अबीर, सखी री केकरे हाथ है अबीर। उपयुक्त गीतांश किस प्रकार की होली गीत है? आप सभी जानते हैं कि होली बहुत नजदीक है। ठीक है, और होली के शुभ अवसर पर यह गीत गाया भी जाता है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा। बहुत ही इसको गीत जो है बहुत रनिंग से गाया जाता है। इसको अमिताभ बच्चन साहब गाए भी हैं। तो मित्रों इसको क्या बोला जाता है इस गीत को बताइए? फगुआ, रसिया, होरी या राय। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, इसको होरी के ही नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि फागुन में बुढ़ऊ देवर लागे, यह गीतांश किस प्रकार का होली गीत है? मित्रों होली से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पास इसलिए लाए हैं क्योंकि होली आपके समक्ष आपके माथा पर मंडरा रहा है होली का धुन, इसीलिए होली का कुछ गीत लेकर के आए हैं। और होली ही एक ऐसा जो है पर्व है हिंदू धर्म में जो सभी अपने बुराई सोच को, ठीक है, अपने गलत सोच को त्याग करके उसको अग्नि दहन किया जाता है। तो मित्रों बताइए फागुन में बुढ़ऊ देवर लागे जैसे यह गीतांश किस प्रकार के होली गीत है? फगुआ, लेद, राजपूती या सखी की फाग। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फगुआ। एप्पल आंसर आपका सभी आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। निम्नलिखित गीत पंक्ति किस प्रकार के होली गीत की है? कांटा लगो रे देवरिया, मोपो गैल चली न जाए। ठीक है, राई, चौकड़ी, रसिया या स्वांग। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। महाराष्ट्र में मछुआरों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है जिसे मछुआरों बरसात के बाद समुद्र को शांत करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से गाते हैं? मित्रों नावे गीत, मछुआरा गीत, कोलो गीत या जलपा गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कोली गीत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। ईद के अवसर पर मुसलमानों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं जिनमें गाने वाली युवतियां 2 दलों में विभक्त होकर 2 बोलो बुज व वकन्य के अंतर्गत गाती हैं? मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उसको रुआ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। खड़ी चैती, निर्गुण चैती, झूमर चैती, चैती के किस कोटि के उपभेद हैं? ठीक है मित्रों कमेंट्स और तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा साधारणी चैती, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि चैती के सामान्य प्रकारों में साधारण चैती, झलकुटिया चैती तथा घाटो चैती आते हैं। झलकुटिया चैती में सामान्य रूप से किस लोकवाद्य के विशेष को केंद्रित रखकर इसका सामूहिक रूप से गायन होता है? तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों क्लियर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको झाल बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा। बिहार के वजीकांचल एवं मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित वह नृत्य जिसमें नवरात्र में
डैनी जोगिन से रक्षा हेतु लड़कियां अपने सिर पर सहस्त्र घट लेकर गांव के रास्ता को प्रकाशित करते हुए नाचती गाती चलती है। इन घाटों में दीप जलाए जाते हैं। इस नृत्य गीत में देवी का स्वरूप, झिझिया की प्रक्रिया, डैनी को गालियां आदि का वर्णन होता है, उसका नाम बताएं। ठीक है, ए में डैनी गीत, बी में जोगिन गीत, सी में देवी गीत, तो डी में आपका झिझिया गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झिझिया गीत। ठीक है, प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ऐसी प्रथा है कि दीपावली के 15 दिन पहले लड़के लड़कियां की टोलियां प्रायः सबके घर गाते हुए निकलती हैं। लड़कों द्वारा गाए जाने वाला गीत को लोवाड़ी कहते हैं। तो बताएं कि लड़कियों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं। ठीक है, लड़का जो गीत को गाता है दीपावली में, ठीक है, राजस्थान क्षेत्र में उसको लोवड़ी बोलते हैं, लोवड़ी। तो लड़की जो गाते हैं उसको क्या बोलेंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कि घर लो गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न आपका है मित्रों, बारीकी से क्लियर करिएगा कि आषाढ़ में रोपे हुए पौधे जब अच्छी तरह जम जाते हैं तब सावन में उनमें खर पतवार को खुरपी या हंसिया से काटकर फेंक दिया जाता है। इस काम को सोहनी कहते हैं। इस अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। अर्थात जो फसल किसान लोग लगाता है उसमें कुछ अवांछनीय पौधा लग जाता है, उसके खुरपी के द्वारा इसे काट करके उसको हटा दिया जाता है, उसमें कुछ गीत गाया जाता है। कौन से गीत गाया जाता है। ए में आपका रोपनी गीत, बी में सोहनी गीत, और सी में आपका है निर्वाही गीत, और डी में है कटनी गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको सोहनी गीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यदि आप किसान क्षेत्र से बिलोंग्स करते होंगे तो सभी प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्ट वे में याद होना चाहिए। नेपाल में रोपनी गीतों को क्या कहते हैं। ए में आपको रोपनी गीत, बी में सोहनी गीत, और सी में आपका आषाढ़ गीत, और डी में है चैतसार गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको आषाढ़ गीत बोला जाता है। नेपाल में रोपनी गीत को आषाढ़ गीत के नाम से मित्रों जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, गांव में सुबह सुबह किस प्रकार के गीत गाने की मिरपाटी है जिनमें ईश्वर के जगाने या उनके प्रार्थना करने का संदेश होता है। पराती, वंदना, कीर्तन या भैरवी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, उसको पराती बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदिवासी क्षेत्र का प्रसिद्ध भाव नृत्य कौन सा है जिसमें मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। उफला, छाऊ, सैला नृत्य या बगुली नृत्य। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों छऊ नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिए मित्रों, निम्नांकित गीत किस प्रकार के लोकगीत हैं। मनवल आदित्य भगवान से होरीला जन्म लेल है, ललना जुग जुग जिया देवरवा चे मोरा गोदी भरी लेरा है। ठीक है, डेला है। मित्रों ए में मंगल गीत, बी में सोहर गीत, सी में सरिया, और डी में नामकरण गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोहर गीत। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। राजस्थानी गीतों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्लियर कीजिएगा। राजस्थानी गीतों की विशेष लोक शैली जिसमें शास्त्रीयता का पुट रहता है तथा जिसकी प्रस्तुति प्रायः राजा महाराजाओं की सभा में होती है, उस गीत शैली का नाम क्या है। मित्रों चार आपको ऑप्शन दिया गया, चारों में सब कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा, उसको मांड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है, उस शैली का बोलते हैं मांड शैली बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है, स्थान भेद एवं शैली भेद के आधार पर भोजपुरी गीतों में सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय गीत शैली कौन सी है। ए में निर्गुण गीत, बी में विवाह गीत, सी में स्मरण गीत, डी में आपका पूर्वी गीत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वी गीत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। निम्नांकित प्रसिद्ध कजरी के रचनाकार कौन है। अगगा अगगा घन गरजे, सुनी सुनी मोरा जिया लरजय, जुगनू चमके बादल गरजे, बिरजू दमके झमके तरजे। मित्रों बताइए किसके रचनाकार कौन है। प्रेमघन,
अंबिका दास व्यास, अंबिका दत्त व्यास। सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में है अमीर खुसरो साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 73 पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी विवाह गीतों में बना बनी, बनड़ा, बंडा बंडी तथा बिंद और बिंदनी आदि युग्मज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ए में है बंदर बंदरी के लिए, बी में स्त्री पुरुष के लिए, सी में सास ससुर के लिए और डी में आपका वर वधु के लिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो है बहुत ही हाईलाइटेड आंसर है और हम बार बार बता रहे हैं कि लोकगीत के बारे में आज का क्लास चल रहा है मित्रों। जिसका हो जाएगा जो बना बनी, बंडा बंडी या बिंद बिंदी जो प्रयोग किया जाता है वर वधु के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न गीत विवाह संस्कार के किस अवसर के हैं? गीत का नाम बता रहे हैं। जत चुमहरन तथा दीहे आशीष, ज्योहू बर कन्या लाखों बरिस। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड गीत है और जैसे इसको सभी बिहार में खास करके इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको चुमाते समय जो है जब लड़का लड़की को चुमाया जाता है उस समय जैसे इस गीत को प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ए में तिलक है, बी में लगन, सी में परिछन और डी में आपका चुमावन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर करिएगा, चुमावन। ठीक है, जब वर को चुमाया जाता है अक्षत चावल से उस समय जैसे यही गीत को गाया जाता है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। निम्नांकित गीत के प्रकार बताएं। निम्नांकित गीत के प्रकार बताएं। लुटावे सोना ढकवा ढकवा, ठीक है, छेदावो नाती कनवा मोरा लाल। ठीक है, बताइए मित्रों इस गीत का प्रकार बताइए, इस गीत के प्रकार बताएं। में मुंडन गीत, बी में जनेऊ गीत, सी में आप कर्णवेद गीत और डी में अनप्रसन्न गीत। तो मित्रों स्पष्ट का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत बताना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घर के महिलाएं जो होती हैं, बहु बेटियां होती है, जब कर्ण में हॉल बनवाती है, छिद्र बनवाती है, तो उसी समय गीत का प्रयोग किया जाता है। तो उसको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मतलब कर्ण गीत, कर्णवेद गीत। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्तुति गीत में वे गीत जिनमें शिव के प्रति भक्ति भावना संग शिव पार्वती के वैवाहिक जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण रहता है। मिथिला में उसे किस गीत से संबोधित करते हैं? ए में ब्राह्मणी गीत, बी में शिव गीत, सी में आपका पार्वती गीत और डी में है महेशवाणी गीत। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महेशवाणी गीत। महेशवाणी गीत कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिए कि जय जय भैरवी असुर भैवानी पशुपति भमियानी माया, यह प्रसिद्ध देवी गीत किसकी रचना है जो मिथिला के उत्सव में गोस्वानी गीत के रूप में गाया जाता है? ए में आपका चंडीदास, बी में उमापति, सी में विद्यापति और डी में है लालदास। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 78 पर हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि निम्नलिखित निर्गुण चैती के रचयिता कौन है? आपको निर्गुण चैती गाकर बता रहे हैं मित्रों, इसके रचयिता कौन है? पिया से मिलन हम जायब हो रामा, पिया से मिलन हम जायब हो राना, अतसल लहंगा कुसुम रंग सारी, पहिर पहिर गुण गायब हो रामा। ठीक है, इस निर्गुण चैती को जैसे मित्रों किसने जैसे गाया है या लिखा है? तो कबीरदास, बी में दरिया साहब, सी में कोसोदास और डी में आपका दद्दू दयाल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, इस होली गीत को किसने गाया है, चैती गीत को? तो कबीरदास साहब गाए। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर करिएगा। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी की सावन आया बेटी, सावन आया बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ारी की सावन आया। उपयुक्त प्रसिद्ध कजरी किसकी रचना है? बहादुर शाह जफर का, अमीर खुसरो का, सी में है रामशरण दिन का और डी में है मोहम्मद शाह का। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बहुत ही हाईलाइटेड आंसर है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो साहब का, ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे लाइक करना ना भूलें। वो इतने सारे बच्चे एक साथ वीडियो जैसे क्लास को ज्वाइन करते हैं और लाइक बहुत कम बच्चे करते हैं, तो लाइक को जरूर करते मित्रों, सब्सक्राइब भी कर लें
और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों, इसी चैनल पर जैसे म्यूजिक का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है मित्रों, क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और क्लास को जरूर खरीद लें ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दिया जाए। तब तक के लिए मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।